हेलो एवरीवन, अब मैं कर रही हूँ आपको फॉग जो है एक छोटी सी पोएम है। इसमें जो है फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। कैट जैसे बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे पाँव से दबे पाँव से आकर बैठ जाती है। इसी तरह से फॉग जो है कोहरा वो जो है पूरे शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर पूरा सेटल हो जाता है। और जैसे जो कैट होती है एकदम चुपचाप गायब हो जाती है, एक जगह से बैठ के सब कुछ देखते फिर चली जाती है। इसी तरह से कोहरा भी जो है आता है और एकदम उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको ऐसे ही कंपैरिजन किया गया फॉग को किससे, कैट से। तो अब देखो इसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। द कंपैरिजन ऑफ द फॉग विद द कैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि जो मेटाफर होता है उसमें जो है कंपैरिजन करते हैं, मगर एज और लाइक का यूज़ नहीं करते। इसके बाद है द कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड द कैट इज़ रेदर ऑड। ऑड क्यों है? क्योंकि बिकॉज फॉग इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बट कैट इज़ अ लिविंग थिंग। वो तो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे नेचुरल फिनोमिना की तरह वो आता है, मगर कैट तो अपने क्या है, लिविंग थिंग है। वो तो वैसे जैसे अपने उसकी नेचुरल हैबिट है वो इस तरह से बैठती है। द वर्ड सिट्स सजेस्ट दैट द फॉग सेटल्ड डाउन एंड स्प्रेड वाइड फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है द अराइवल ऑफ द फॉग इज़ मार्क्ड बाय। कैसे जो फॉग आता है वो कैसा होता है? सब कुछ शांति, साइलेंस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई शोर मचाता हुआ नहीं आता। फॉग आता है मगर आपको कोई आंधी तूफान नहीं है जिसकी आवाज़ें आएंगी, वो बिल्कुल। तभी इसको कंपेयर किया गया किसके साथ? कैट के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ द कैट डज द फॉग सीम टू लैक। तो फॉग में जो है क्या है? म्यूइंग नहीं है। और सब तो है कामनेस, मिस्ट्री, स्लीकनेस ऑफ मूवमेंट, पर म्यूइंग नहीं है। नेक्स्ट देखो द फॉग क्या करता है? एनगल्फ्स द हार्बर एंड द सिटी। एनगल्फ का मतलब पूरी तरह से कवर अप कर लेना उसको। द फॉग्स मूवमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय स्टीलथलीनेस। तो ये बात ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जैसे चोरों की तरह बिल्कुल क्या होता है, एकदम दबे पाँव आना, उसको कहते हैं स्टीलथलीनेस। द इमेजिनरी इन द पोएम इज़ मेनली विजुअल। हमें मतलब ऐसे लिखा लगता है कि जैसे सब कुछ ऐसा हो रहा है, विजुअल है। विच आर द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो ये देखो, ये है पहली ऑप्शन, ऐसे लगते हैं ये सिटिंग ऑन हॉन्चेस। Option 1. It is clear that transferred epithet is the poetic device employed in silent haunches because देखो जो साइलेंट हॉन्चेस है इसमें है, तो वो जो बिल्ली है वो बिल्कुल साइलेंट हॉन्चेस पर बैठ जाती है, जैसे ऐसे ही फॉग है। तो इसके अंदर जो है क्या क्या है, ये एपिथेट, ये जो है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट वो होता है, इसमें एक एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जैसे साइलेंट। ये क्या बताता है? क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी? किसकी बताती है? किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। और वो जो है साथ में नहीं लिखा होता उसके नाउन, ठीक है ना। जैसे कि साइलेंट हॉन्चेस, तो इसमें क्या है? साइलेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जो बिल्ली के बारे में बता रहे हैं, कैट के बारे में बता रहा है, हॉन्चेस के बारे में नहीं बता रहा है। ये साइलेंट मतलब बिल्ली जो है अपने हॉन्चेस पर बैठ जाती है, कैसे? साइलेंटली। तो इसमें आंसर ये आएगा, इन एपिथेट एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड। जैसे कि इसमें साइलेंट का यूज़ किया गया है, एज साइलेंट इज़ एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द कैट, जिसमें कैट को डिस्क्राइब किया गया है, नॉट हॉन्चेस। हॉन्चेस को नहीं डिस्क्राइब किया गया, बट साइलेंट को नहीं, यहाँ पर कैट। नेक्स्ट देखो, आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम। तो थीम ऑफ द पोएम, तो देखो पहले क्या है, थीम में तो फॉग की बात है, ये बात जरूर है। इसमें पहले ऑप्शन की भी कि कैट्स जो है मिस्टीरियस होती हैं, सब होती हैं, मगर जो थीम तो वो फॉग के ऊपर है, क्योंकि टाइटल ही क्या है? फॉग है, तो फॉग की बात हो गई। तो इन दोनों में से तो कोई मतलब ही नहीं है फॉग का। यही लास्ट है। देखो, इवन इन ऑर्डिनरी फिनोमिना, जो ऑर्डिनरी फिनोमिना क्या है, जैसे कोरा ऑफ नेचर इज़ यूजली ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल। तो वो क्या होता है? ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज द सेम टाइप वर्ड्स एज फॉग। तो जैसे फॉग का है कि वो पूरे में आता है और पूरे शहर को, हार्बर को, सिटी को कवर अप कर लेता है। इसी तरह जो ये पहले वाला है ये भी ऐसे ही है कि व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट, इवनिंग स्प्रेड कर जाती है, फिर वो रात का है, लेट अस गो थ्रू सर्टन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स। तो ये फॉग की तरीके है, ये वाली ऑप्शन बैठती है।
नेक्स्ट देखो, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है ऑप्शन 1 हो गया इसका। अब देखो ये है देन मूव्स ऑन इम्प्लाइज दैट द फॉग क्लियर्स अवे, क्योंकि कोहरा आता है और फिर एकदम गायब हो जाता है, तो जो गायब हो जाता है उसको ही कहते हैं देन मूव्स ऑन, तो क्लियर्स अवे। कंप्लीट द फॉलोइंग। हार्बर का है डॉकयार्ड, हार्बर जहाँ पर शिप्स को रोका जाता है, और डॉकयार्ड जहाँ पे शिप्स को ठीक किया जाता है, सामान होता है वहाँ पे ठीक करने का। इसी तरह से जो हिंड क्वार्टर्स हैं, इसका क्या है हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब ऐसे पैरों के पीछे के पैरों के बल ऐसे करके बैठ जाना, तो इसको ही कहते हैं हाइंड, मतलब पीछे के हिस्सा, तो ये हाइंड क्वार्टर्स और हॉन्चेस। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.